हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे मैकडूगल्स थियरी ऑफ इंस्टिंक्ट्स। इंस्टिंक्ट्स क्या होते हैं? इंस्टिंक्ट्स होते हैं हमारी जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं, उनमें इंस्टिंक्ट्स कहा जाता है। तो विलियम मैकडूगल 1871 टू 1938, ये इनका लाइफ स्पैन है, इज नोन एज द फाउंडर ऑफ हॉर्मिक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। Hormic here means animal impulse और urge। Hormic का अर्थ क्या है? जो एनिमल इम्पल्स होती है या जो अर्ज होता है, यानी जानवरों वाला जो आवेग होता है। अर्ज मतलब आग्रह, अनुग्रह, आवेग, इम्पल्स और अनुग्रह। ठीक है, तो जो जानवरों वाला आवेग या अनुग्रह होता है उससे अर्थ है हॉर्मिक। अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अनुसार इंस्टिंक्ट्स आर इनेट साइकोफिजिकल dispositions based upon which humans attend to certain objects। उनके अकॉर्डिंग जो इंस्टिंक्ट्स हैं, जो मूल प्रवृत्तियां हैं, वो क्या हैं? इनेट साइकोफिजिकल। इनेट मतलब सहज, और साइकोफिजिकल डिस्पोजिशंस का अर्थ है मनोविज्ञान संबंधी स्वभाव। इनेट का अर्थ है सहज, जो मतलब आमतौर पर पाई जाती हैं, और साइकोफिजिकल डिस्पोजिशंस ये होते हैं जो मनोविज्ञान संबंधी जो स्वभाव है वो। तो इंस्टिंक्ट्स क्या हैं? किसी भी इंसान के सहज मनोविज्ञान संबंधी स्वभाव होते हैं, और ये किस पे बेस्ड होते हैं? बेस्ड अपॉन विच ह्यूमंस अटेंड टू सर्टेन ऑब्जेक्ट्स। मतलब ह्यूमन कुछ सर्टेन ऑब्जेक्ट्स को किस तरह से अटेंड करते हैं उसके ऊपर बेस्ड होते हैं। एक्सपीरियंस इमोशनल एक्साइटमेंट, वो किस तरह से इमोशनल एक्साइटमेंट को एक्सपीरियंस करते हैं उस पे भी बेस्ड होते हैं। और ये इमोशनल एक्साइटमेंट कब की होती है? व्हेन परसीविंग दैट ऑब्जेक्ट, जब उस ऑब्जेक्ट को वो ग्रहण करते हैं, एंड एक्ट टुवर्ड्स दैट ऑब्जेक्ट इन सर्टेन मैनर, या उस ऑब्जेक्ट की तरफ एक खास मैनर से, खास तरीके से वो एक्ट करते हैं, काम करते हैं। बिलो गिवन इज द टेबल इन विच इमोशंस एंड देयर कंसर्न्ड इंस्टिंक्ट्स हैव बीन मेंशन्ड। नीचे एक टेबल है, उसमें इंस्टिंक्ट दे रखे हैं और उनके प्रति जो इमोशंस हैं वो दे रखे हैं। तो चलिए उस टेबल को भी एक बार देख ही लेते हैं। ये वो टेबल है जिसके अंदर इमोशंस एंड इंस्टिंक्ट्स दे रखे हैं। तो चलिए देखते हैं। एस्केप, फियर, कॉम्बैट, एंगर। कॉम्बैट मतलब जो लड़ाई होती है। रिपल्शन, रिपल्शन होता है पराजय या पीछे धकेल देना किसी चीज को। तो रिपल्शन जब होगा उसमें डिस्गस्ट होगा। डिस्गस्ट मतलब घृणा होगी। क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी में वंडर। और पेरेंटल केयर, अफेक्शन, लव। अपील, अपील का अर्थ होता है मतलब शरणागति, शरणागति, यहां शरणागति, अपील, किसी की शरण में जाना, अपील करना। तो वहां पर डिस्ट्रेस की फीलिंग आ जाती है। डिस्ट्रेस मतलब पीड़ा की फीलिंग आ जाती है। पीड़ा, पीड़ा की फीलिंग। जब किसी की शरण में इंसान जाता है तो दुख तकलीफ में ही जाता है, पीड़ा की फीलिंग होती है। कंस्ट्रक्शन, फीलिंग ऑफ क्रिएटिवनेस, मतलब
किस चीज को कंस्ट्रक्ट करना, तो उसमें फीलिंग ऑफ क्रिएटिवनेस आ जाती है। एक्विजिशन, जान पहचान, ओनरशिप, उसमें ओनरशिप आ जाती है। ग्रेग्रेसियसनेस, लोनलीनेस। ग्रेग्रेसियसनेस होता है समूह, सामूहिकता, सामूहिकता, समूहिकता नहीं, सामूहिकता, मतलब सामूहिक रूप से काम करने की वो जो बात होती है उससे रिलेटेड है। लोनलीनेस, सेक्स एंड मेटिंग, लस्ट, सेल्फ असर्शन, इलेशन। सेल्फ असर्शन, जो सेल्फ असर्शन होता है उसे हम कहते हैं आत्म गौरव, और इसमें फीलिंग आती है इलेशन की। ठीक है, नेक्स्ट है सबमिशन। सबमिशन में किसी को सौंप देना, मतलब अपने आप को, सबमिशन। नेगेटिव सेल्फ फीलिंग, खुद के लिए नेगेटिव सेल्फ फीलिंग होती है। फूड सीकिंग, एपेटाइट, मतलब खाना जब ढूंढ रहा होता है तो कैसा इमोशन होता है, एपेटाइट का, भूख का। और लाफ्टर, लाफ्टर में एम्यूजमेंट का जो इमोशन है वो आता है। तो इनको आप याद कर लीजिए, ये आपस में रिलेटेड होके आ सकते हैं, एक दूसरे से जुड़ के दिए जा सकते हैं।